नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा आपकी सुविधा के लिए। साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम व ऐप पर मिल जाएगी। आपके लिए सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर है जो ई नोट्स के माध्यम से मिल रही है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि टीबी की जांच अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। इसके लिए प्रदेश के कितने जिलों में प्रोजेक्ट के तौर पर है जो साथियों इसकी शुरुआतें की जा रही है। तो 5 जिलों के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत अब की जा रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से साथियों टीबी की जांच होगी। उसके लिए साथियों अपने जो राजस्थान की जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसको एक बार है जो शुरू किया जा रहा है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं वो अपने को याद रखने, और वही आपसे पूछा जाएगा कि उसके अंदर कौन सा जिला है जो शामिल है या कौन सा नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों कोटा, बूंदी, बीकानेर, बारां और झुंझुनू को इसके अंदर शामिल किया गया। यानी जो 5 जिले हैं वो कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बीकानेर, बारां, झुंझुनू में टीबी की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रीय 6 अनुमोदन कार्यक्रम में इन जिलों को जो साथियों क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसके तहत साथियों इन 5 जिलों के अंदर है जो इसकी शुरुआतें होने जा रही है। यानी टीबी की जो जांच है अब साथियों किसके माध्यम से की जाएगी? इन 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तकनीक है उसके माध्यम से है जो साथियों इसकी है जो जांचें की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस सूबेदार को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपको याद रखना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों सेना से संबंधित, अगर स्टेट का करंट अफेयर्स भरना है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस सूबेदार को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो पवन कुमार यादव को किया गया। किसको किया गया साथियों? आपका आंसर हो जाएगा पवन कुमार यादव जी को है जो साथियों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के? ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट में तैनात हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर प्रदेश के किस सूबेदार को कीर्ति चक्र से है जो साथियों सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पवन कुमार यादव को। और इनका संबंध कहां से है? ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। इसके अलावा साथियों हमने पहले देखा था कि शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत दिया गया था साथियों। इसके अलावा उदयपुर के हैं जो, उनका नाम आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। एक नाम मैंने आपको बता दिया, एक नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गर्ल्स अंडर 16 आईटा नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में सिल्वी पाल ने कितने खिताब जीते? तो आंसर हो जाएगा 2। गर्ल्स अंडर 16 आईटा नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के अंदर साथियों अपने प्रदेश की हैं सिल्वी पाल। उन्होंने कितने खिताब जीते? तो 2 खिताब इन्होंने अपने नाम किए। सिल्वी पाल जयपुर के रहने वाले हैं। सिल्वी ने एकल में गुजरात की पिया को हराया। वहीं डबल्स के अंदर साथियों जो फाइनल था उसमें सिल्वी पाल व पिया मिस्त्री की जोड़ी ने अक्षता शर्मा और आरिका गुप्ता को हराया। तो यानी मैन ये महिला सिंगल्स का खिताब भी जीता है सिल्वी ने, और इसके अलावा जो डबल्स का खिताब था साथियों वो भी अपने नाम किया है। किसने? साथियों सिल्वी पाल ने। और ये कहाँ की रहने वाली है सिल्वी पाल? तो ये जयपुर की रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अपने लिए रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग स्टूडेंटों की मदद और सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है? सेव अवर सोल ऐप। साथियों आपने देखा था कि कोटा के अंदर साथियों सबसे ज्यादा आपने देखा था कि नीट और आईआईटी की है जो कोचिंग है, और वहां पर साथियों जो छात्र हैं जिनका चयन नहीं हो पाता या साथियों वो इस प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते जिस प्रकार नीट की आपने देखा है कि मेरिटें काफी ज्यादा रहती है, जिसके चलते साथियों वो क्या हो जाते हैं, थोड़े मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त हो जाते हैं। और उसके बाद साथियों सबसे ज्यादा मृत्यु है जो आपने देखा था कि कोटा के अंदर होती है। उसको रोकने के लिए साथियों वहां पर है जो अलग अलग प्रकार से साथियों नवाचार किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर भी वहां पर अब इस प्रकार की जो जानकारी है कि वहां पर कोचिंग के अंदर जाते हैं और मिलते हैं। इसके अलावा साथियों कोटा को पर्यटक के रूप में भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी उन छात्रों के जो पेरेंट्स भी आए तो छात्रों को बाहर ले जाएं जिससे उनको कुछ साथियों फ्रेशनेस महसूस हो। इसके चलते साथियों अब कोटा पुलिस ने है जो छात्रों की
मदद व सुरक्षा हेतु सेव अवर सोल ऐप है जो विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए रहेगा कि कौन सा ऐप सेव अवर सोल ऐप है विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किमी लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जाएगी? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किमी लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जाएगी? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर है जो साथियों बनाई जाएगी। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर लीजिएगा कन्फर्म, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किमी लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर है जो बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं डेली आपको एक या दो क्वेश्चन है जो डेली आपके साथ शेयर करता रहूं। बजट तो हमने कल सूजस के अंदर देखा था साथियों, और सूजस के अंदर से जो अपने आप डेली देखते हैं और वहीं से साथियों देख लीजिएगा कन्फर्म रूप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सूजस के अंदर साथियों सरकार के जो कार्य प्रकाशित होते हैं वहां से ही है जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज जो आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का मूंगफली पोषक अनाज में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा स्थान है। आरपीसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 पीछे जो आर्थिक समीक्षा थी 22-23 के अनुसार पूछा था, अब आ गई है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार। 2021-22 के जो आंकड़े आए हैं साथियों वो हैं, उनके अनुसार राजस्थान का मूंगफली पोषक अनाज में कौन सा स्थान है उत्पादन में? तो आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा स्थान है। और वहीं बाजरा सरसों ग्वार कुल तिलहन में है वो प्रथम स्थान है, और कुल दलहन चना जवार सोयाबीन में तीसरा स्थान है। ये अपने को याद रखना है, कुल दलहन चना और जवार सोयाबीन में कौन सा स्थान है साथियों? तीसरा स्थान है। और बाजार माफ कीजिए बाजरा सरसों ग्वार और कुल तिलहन में है जो क्या साथियों प्रथम स्थान है, और इसके अंदर मूंगफली पोषक अनाज के अंदर है दूसरा स्थान है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रहने का अनुमान है? तो आंसर है 245.01 लाख मैट्रिक टन। कितना? 245.01 लाख मैट्रिक टन है कुल खाद्यान्न उत्पादन रहने का अनुमान है जो बताया गया है। और पिछले वर्ष साथियों 252.50 लाख मैट्रिक टन था जो कि 3.08% कम है। इससे क्या है 3.08% कम है। तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रहने का उत्पादन अनुमान है? 245.01 लाख है मैट्रिक टन का अनुमान है बताया गया है। पिछले वर्ष कितना था? 252.80 लाख मैट्रिक टन था जो 3.08% कम है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने का साथियों कोई मतलब नहीं है। हाल ही के अंदर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सभी के सभी क्वेश्चन साथियों अपनी करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और वो भी मात्र साथियों कितने मिनट की क्लास होती है? 12 या 14 मिनट की इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है साथियों, इसे लेकर नहीं बैठना कि करंट अफेयर्स अपने को 1 घंटा पढ़ना है 40 मिनट पढ़ना है। मात्र 10 मिनट जुड़े रहिए, और आपकी सुविधा के लिए फ्री के अंदर आपको पीडीएफ है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो यह प्रयास आपके लिए किया जा है कि आप स्मार्ट स्टडी करें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आ रहे सस्ता साथियों इस प्रकार के जो बेहतरीन इन्फ्यूजन नोट्स के जो सिलेबस हैं वो आपको ई नोट्स के अंदर मिल रहे हैं। तो वो भी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली हैं। यह प्रयास और ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट्स हैं, अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगले सेशन के अंदर। आज किसी कारणवश साथियों सूजत सार मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो कल अपने उसके अंदर देख लेंगे। तो जुड़े रहिएगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।